बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आयो लाल सवई चो झूले लाल, बेड़ा ही पार। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जो जो उसकी उम्र बढ़ी मन पर झूठ का मैल चढ़ी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। इंसान जब तक बच्चा है। कल भी मैंने ये वीडियो डाला था बच्चे के ऊपर ही। ये जीव जब जन्म लेता है बिल्कुल कोरा कागज की तरह आता है। भगवान हमें बिल्कुल साफ सुथरा भेजते हैं और ये जीव जगत में आकर के और धीरे धीरे ये विकारों के बीच उलझता जाता है। जैसे छोटा बच्चा है ना, तो उसको कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, क्रोध नहीं, कुछ भी नहीं। उसके सामने आप दोनों हाथों में, एक में 100 का नोट रख दो, दूसरे में 2 टॉफियां रख दो, तो क्या उठाएगा? उसको ये लालच नहीं है कि 100 का नोट उठा दूं। वो अपने लिए गोली ही लेगा, टॉफी ही लेगा। पर ऐसे धीरे धीरे इंसान जैसे बड़ा होता जाता है और मन में विकार बढ़ते जाते हैं। जिसमें क्रोध तो ऐसा विकार है तो सब विकार खराब, लेकिन क्रोध अगर किसी को आ जाए तो वो सर्वनाश हो जाता है उसका। जब कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने ब्रह्म भोज रखाया। तो माँ द्रौपदी ने गुरु से पूछा कि भाई ये हम ब्रह्म भोज कर तो रहे हैं, लेकिन हमें मालूम कैसे पड़ेगी कि हमारा ये भगवान ने स्वीकार कर दिया है, हमारी सेवा ये फलीभूत हुई है। तो गुरु ने बताया कि जब ब्रह्म भोज हो जाएगा ना आराम से, कुशलता से, तो आकाश से घंटी बजेगी। तो जब ये सारे ब्राह्मण खा के और फ्री होके जाने लगे तो आकाश से घंटी तो बजी नहीं, आवाज ही नहीं आया। तो ये माता द्रौपदी वापस गुरु जी के पास गई, गुरुदेव घंटी तो बजी नहीं, इसका मतलब हमारा ये जो भोग लगा है वो हमारा स्वीकार नहीं हुआ है। तो गुरुदेव ने बताया कि एक नदी के किनारे ब्राह्मण रह गया, उनको आपने नहीं कहा, इसलिए ये घंटी नहीं बजी है। बोले फिर जाओ उस ब्राह्मण को मना के और ले आओ। माँ द्रौपदी गई और जाके ब्राह्मण को प्रार्थना करने लगी कि भाई चलो हमारे घर भोजन करने। काफ़ी आग्रह करने के बाद ब्राह्मण देवता ने स्वीकार किया और वो घर पे आए और उनको अच्छे से आसन पे बिठा के भोजन रखा। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, जो कमंडल होता है ना लेकर चलते हैं ब्राह्मण, मतलब संत लोग जो, तो उसने आगे कर दिया, बोली ये सारा भोजन इसमें डालो, चावल, सब्जी, खीर, पानी, ये वो सारा, मतलब जो भी भोजन है आप इसमें कमंडल में डाल दो, ऊपर से पानी डाल दो। देखो अहंकार होता है ना, ऐसे नहीं होता कि भाई हम बोले तभी भाई अहंकार होता है या किसी को सुनाए तो अहंकार होता है। अंदर अगर जरा सी भी अहंकार की चिंगारी उठी तो वो काम हमारा बिल्कुल बिगड़ जाता है। हम कुछ भी काम करके अहंकार से बताते नहीं, ये तो काम मैंने किया, ये तो काम मैंने किया, मैं ऐसे नहीं होती तो ये गड़बड़ हो जाती। भले अंदर मन में ही करो, लेकिन वो अहंकार तो अहंकार है। तो द्रौपदी के मन में आया कि ये इतना बढ़िया करके मैंने भोजन बनाया और उसने सारा सब एक साथ ही मतलब कर दिया। उसके ऊपर जो बच्ची कुची थी तो उसमें पानी डलवा दिया। ये क्या जाने ब्राह्मण ऐसे भोजन से इतना मेहनत से करके बनाया और इन्होंने सारा पानी में डाल दिया। अहंकार आ गया। जब ब्राह्मण चला गया तो भी घंटी नहीं बजी। फिर गुरुजी के पास गई, गुरुदेव ये क्या, मैंने तो अब इस ब्राह्मण को भी भोजन करा दिया। बोले नहीं, भोजन तो था लेकिन अहंकार से था। तुम्हें अहंकार आ गया कि मैंने इतना अच्छा भोजन खिलाया, लेकिन वो सारा पानी में मिला के ले गया। तो ये अहंकार जहाँ आ जाता है ना तो वहाँ सारा काम गड़बड़ हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए
जितना हो सके इन विकारों से दूर ही रहने की कोशिश करेंगे तो आनंद आएगा। नहीं तो विकार, अहंकार या मैं जहाँ आ जाती है ना, ये क्रोध क्यों आता है? हमारे मन मुताबिक काम नहीं होता है। हम जैसे सोचते हैं घर जाएंगे हमको घर साफ सुथरा मिलेगा, ये काम किया हुआ मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो एकदम हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जो है उसमें राजी रहेंगे तो फिर ये क्रोध नहीं आएगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। आनंद ही आनंद